1942 में नवगठित एंडर्स आर्मी सोवियत संघ से ईरान की ओर चल दिए। इनमें हजारों पोलिश नागरिक भी थे जिन्हें पूर्वी पोलैंड के 1939 के सोवियत आक्रमण के बाद सोवियत संघ में भेज दिया गया था। 8 अप्रैल 1942 को ईरान के हमदान में एक रेलवे स्टेशन पर पोलिश सैनिकों को एक ईरानी लड़का मिला जिसके पास एक भालू का बच्चा था जिसकी मां को शिकारियों ने गोली मार दी थी। उन्हीं रिफ्यूजी नागरिकों में एक 18 वर्षीय इरेन ओकेविक्स भी थी जो कि जनरल बोल्सेविनियावा डोलिस्कोस्की की ग्रैंड नीस थी। वह उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने लेफ्टिनेंट अनातोल टार्नविकी को युवा भालू खरीदने के लिए प्रेरित किया। फिर अगले 3 महीने उस बच्चे ने तेहरान के पास स्थित एक पोलिश रेफ्यूजी सेंटर में बिताए जो मुख्य रूप से ईरान के देखरेख में था। अगस्त में भालू को एक दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी को दान कर दिया गया जो बाद में 22वीं आर्टिलरी सप्लाई कंपनी बन गई और सैनिकों द्वारा भालू को वोजटेक नाम दिया गया। वोजटेक मीनिंग हैप्पी वॉरियर का शॉर्ट फॉर्म है जो पोलैंड में एक पुराना स्लाव नाम है और आज भी इस्तेमाल होता है। वोजटेक को शुरू में निगलने में समस्या थी तो एक पुरानी वोदका की बोतल से उसे गाढ़ा दूध पिलाया जाता था। बाद में उसे फल, मुरब्बा, शहद और शरबत देते थे। अक्सर बियर पिला देते थे जो कि उसकी पसंदीदा ड्रिंक बन गई। बाद में वह सिगरेट पीने के साथ साथ सुबह में कॉफ़ी भी पीने लग गया। कभी रात में अगर सैनिकों को ठंड लगती तो वह उनके साथ भी सोता। वह सैनिकों के साथ कुश्ती करता और सैल्यूट करना भी सीख लिया था। वह सैनिकों और नागरिकों में काफ़ी पॉपुलर हो गया और जल्द ही आसपास तैनात सभी यूनिट्स का एक अनऑफिशियल मैस्कॉट बन गया। जब 22वीं कंपनी इराक गई तो वह साथ चला गया और फिर सीरिया, फिलिस्तीन और इजिप्ट। वोजटेक ने अन्य सैनिकों की नकल करना शुरू कर दिया, बियर पीना, धूम्रपान करना और अपने पिछले पैरों पर उनके साथ मार्च करना। जब वह उन्हें यह सब करते देखता था, वोजटेक का देखभाल करने वाला था जिसे उसकी देखभाल करने का काम सौंपा गया था। इसी दौरान वह बड़ा हुआ और मोंटे कैसिनो के युद्ध के समय तक उसका वजन 90 किलो हो गया था। इजिप्ट से पोलिश द्वितीय कोर को इतालियन अभियान में ब्रिटिश 8वीं सेना के साथ लड़ने के लिए भेजा गया। ब्रिटिश परिवहन जहाज जो कि सैनिकों को इटली ले जाने के लिए था, उसके नियम के अनुसार मैस्कॉट और पालतू जानवरों को जहाज पे ले जाना मना है। इस प्रतिबंध से बचने के लिए वोजटेक को आधिकारिक तौर पर पोलिश सेना में एक निजी और 22वीं आर्टिलरी सप्लाई कंपनी के में एक सैनिक का पद दे दिया। हेनरिक जाकोविक्स और डिमिट्रिस सजावलू को उसकी देखभाल के जिम में दे दिया गया। एक 11.5 किलो का गोला बारूद कैरेट जिसमें 4 गोले थे, अपनी खुद की पे बुक, रैंक और सीरियल नंबर के साथ एक सैनिक के रूप में वह अन्य पुरुषों के साथ टेंट में या एक लकड़ी के कैरेट में रहता था जिसे ट्रक द्वारा ले जाया जाता था। मोंटे कैसिनो की लड़ाई के दौरान वोजटेक ने अपनी यूनिट को 11 किलो के तोप के गोले के 45 किलो के बक्से ले जाने में मदद की जिसको उसने कभी नहीं गिराया। हालांकि इस कहानी की सच्चाई और सटीकता पर विवाद उत्पन्न हुआ है, लेकिन कम से कम एक ब्रिटिश सैनिक का बयान मौजूद है जिसके अनुसार उसने एक भालू को बारूद का टुकड़ा ले जाते हुए देखा। उसने देखा कि भालू सैनिकों की नकल करता। जब वह सैनिकों को कैरेट उठाते देखता तो वो भी बक्से उठाता जिनमें सामान्य रूप से 4 सैनिकों की आवश्यकता होती थी जिसे वह ट्रक पर अन्य गोला बारूद के डब्बों के पर रख देता। मोंटे कैसिनो की सेवा के लिए उसे कॉर्पोरल के पद पर प्रमोट कर दिया गया। वोजटेक की लोकप्रियता को याद करते हुए एक तोपखाने के गोले को उठाते हुए एक भालू के चिन्ह को 22वीं कंपनी ने आधारिक प्रतीक के रूप में अपना लिया था। 1945 में द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद वोजटेक को 22वीं कंपनी के बाकी हिस्सों के साथ स्कॉटलैंड के बैरविकशायर ले जाया गया
वे स्कॉटलैंड बॉर्डर के ह्यूटन गांव के पास सनविक फार्म पर विनफील्ड एयरफील्ड में तैनात थे। वोस्टेक जल्द ही स्थायी नागरिकों और प्रेस के बीच पॉपुलर हो गया और पोलिश स्कॉटिश एसोसिएशन ने उसे अपना ऑनरेरी सदस्य बना लिया। 15 नवंबर 1947 में वोस्टेक को एडिनबर्ग जू को दे दिया गया, जहां उसने अपना बाकी जीवन बिताया। अक्सर पत्रकार और पोलिश सैनिक उससे मिलने आते, जिनमें से कुछ उसे सिगरेट देते या उससे खेलने लगते, जैसा कि वह आर्मी में किया करते थे। मीडिया के ध्यान ने वोस्टेक को और भी पॉपुलर कर दिया। वह बच्चों के लिए बीबीसी टेलीविजन के ब्लू पीटर प्रोग्राम में लगातार मेहमान था। दिसंबर 1963 में 21 वर्ष की आयु में वोस्टेक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के समय उसका वजन लगभग 220 किलो था, लंबाई थी 6 फीट।